चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस 7th क्लास साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। आज हम इस पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे आपको। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर है 13 चैप्टर मोशन एंड टाइम, इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। आपने अगर ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आप इस पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, पीछे की तीनों वीडियो ध्यान से देखें, तो आपको आगे के क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हम क्वेश्चन करते करते साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। हमें ये डिफाइन करना है कि इनमें से सर्कुलर मोशन कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कौन सा है और ऑसिलेटरी मोशन कौन सा है। तो सबसे पहला, द मोशंस ऑफ यूर हैंड वाइल रनिंग। जब आदमी चलता है तो उसके हाथ आगे पीछे ऐसे होते हैं। किस तरीके से होते हैं? जिस तरीके से पेंडुलम का बोब होता है। तो ये कौन सा मोशन हो गया? पहले वाला मोशन हो गया ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ये कौन सा हो गया? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, दूसरा देखते हैं, मोशंस ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, तो वो किस मोशन में दौड़ता है? स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर लीनियर मोशन। किस में दौड़ता है? लीनियर मोशन में दौड़ता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? लीनियर मोशन। अगला है, मोशंस ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड। एक गोल राउंड है, इसमें एक बच्चा दौड़ रहा है, तो ये कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशंस हो गया। ये कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशंस हो गया। अगला है, मोशंस ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सी र, मतलब समुद्र के रेत में खेल रहा है। कभी इधर को खेल रहा है, कभी इधर को खेल रहा है, कभी इधर को खेल रहा है, कभी इधर को खेल रहा है। तो ये कौन सा मोशन हो गया? ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक है। मोशंस ऑफ ए हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, ठीक है, उसका जो हैमर होता है वो टन 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 इस तरीके से लगता है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक बेल पढ़ी है, या चलो इलेक्ट्रिक बेल नहीं पढ़ी हो, ये तो पढ़ा होगा, मंदिर वगैरह में घंटा लगा हुआ होता है, तो इसकी जो ये घंटा होता है ये टन 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 इस तरीके से चलता है। कैसे? जैसे बोब ऑफ पेंडुलम। तो ये भी कौन सा मोशन हो गया? ऑसिलेटरी मोशंस हो जाता है। अगला है, मोशंस ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज। एक सीधे स्ट्रेट ब्रिज पे ट्रेन चल रही है, सिंपल लीनियर मोशंस हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। सबसे पहला है ऑसिलेटरी, दूसरा है लीनियर, तीसरा है सर्कुलर, चौथा है ऑसिलेटरी, पांचवा है ऑसिलेटरी और छठा है लीनियर मोशन। एक बात ध्यान देना, जो भी ऑसिलेटरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी ऑसिलेटरी वाले मोशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इनको बिल्कुल 100% आप करें। जितने भी ऑसिलेटरी वाले से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है? हमें देखना है कि कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। सबसे पहला, द बेसिक यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकंड। बिल्कुल सही बात है, बेसिक यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकंड होती है। या आपको यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम? तो आपको क्या बताना है? सेकंड बताना है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड। बिल्कुल गलत। कोई सारे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलते, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से भी चलते हैं कुछ। ठीक है, तो ये दूसरे वाला रॉन्ग हो गया। हमें नॉट करेक्ट बताना है, तो दूसरे वाला नॉट करेक्ट है। उसके बाद, डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज आर मेजर इन किलोमीटर। 2 सिटी के बीच की डिस्टेंस के हम कहते हैं, जैसे एक शहर ये है, एक शहर ये, तो हम ये कहते हैं भाई 2 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो हम किस में मापते हैं? किलोमीटर में। ये बिल्कुल सही है। द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट ए कांस्टेंट। द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन
पेंडुलम इज नॉट ए कांस्टेंट, बिल्कुल गलत है। हमेशा कांस्टेंट होता है। एक पेंडुलम है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे। घड़ी में भी आपने देखा हो, घंटे में भी वो प्रत्येक सेकंड में ऐसे घूमता घूमता रहता है, तो उसका टाइम बिल्कुल फिक्स होता है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस इन मीटर पर आवर। ऐसी तो कोई यूनिट ही नहीं होती, या तो फिर मीटर पर सेकंड होती है या फिर किलोमीटर पर आवर होती है, तो ये भी बिल्कुल गलत। तो ये 3 क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है इसमें। ए सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकंड। टाइम कितना ले रहा है सिंपल पेंडुलम, 32 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक है, अब इसने कहा कि टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, कितने चक्कर काटेगा ये, 20 चक्कर काटेगा, यानी 20 ऑसिलेशन ले रहा है। ठीक है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, तो 20 ऑसिलेशन कैसे करेंगे इसे, 20 ऑसिलेशन में कितना समय लग रहा है, 32 सेकंड, और एक ऑसिलेशन में कितना समय लगेगा इसका, ठीक है, 32/20। ये जो 20 है ना, ये इधर आकर के इसमें डिवाइड में आ जाएगा। तो जब इसे डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 1.6 सेकंड आ जाए। इसे 32 को 20 से भाग करना है तो कितना आ जाएगा, 1.6 सेकंड आ जाएगा। तो पेंडुलम का एक ऑसिलेशन यानी एक चक्कर 1.6 सेकंड में होता है। इसी को टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4 है। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन, 2 स्टेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 240 किलोमीटर। द ट्रेन टेक कितना टाइम लेती है, ये 4 आवर का समय लेती है टू कवर द डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको बताया है कि अगर हमें मीटर पर सेकंड में निकालनी है तो हमें डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और समय को सेकंड में। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर में दे रखा है तो हम डायरेक्ट भी किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हैं। तो ये कितना है, 240, ये कितना है, 4। तो 240 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 60 किस में आया, ये किलोमीटर पर आवर में आया। तो इसका आंसर ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है द ओडोमीटर, ओडोमीटर जो डिस्टेंस में आता है, ओडोमीटर ऑफ ए कार, एक कार के ओडोमीटर में ये रीडिंग लिखी हुई है। ठीक है, व्हेन द क्लॉक शो द टाइम 8:30 बजे। तो 8:30 बजे हमने देखा कि क्लॉक में 57,321 57,321 किलोमीटर लिखा हुआ है। कितना, 8:30 पर, सुबह के 8:30 पे, एम लगा हुआ है ना, सुबह के 8:30 पे। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय ए कार इफ 8:50 यानी 8:50 पे यानी 20 मिनट बाद द ओडोमीटर रीडिंग चेंज, ओडोमीटर की रीडिंग कितनी हो जाती है, 57,336 यानी 57,336 हो जाती है। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस कवर की है इसने, तो डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, अभी कितनी है इसकी रीडिंग 336 और पहले कितनी थी 57321, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है इसने, घटाओ इन दोनों को, कितनी आई है 15 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्पीड इन कार, किस में निकालनी है, किलोमीटर पर मिनट में निकालनी है ड्यूरिंग दिस टाइम। और ये कहा है कि भाई इसे आप किलोमीटर पर आवर में भी बदलो। ठीक है, तो सबसे पहले x दे रखा है किलोमीटर और समय कितना लगा है, 30 से 50 मिनट हो गई। तो टाइम कितने मिनट का हुआ है, 20 मिनट हो गई है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमें किलोमीटर पर मिनट में ही निकाला, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 15 और ये कितना है 20। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो 3/4 किलोमीटर पर मिनट में आ गया। ठीक है, किस में आ गया, किलोमीटर पर मिनट में आ जाता है। ठीक है, अब हमें इसे किस में भी कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 3/4, ऊपर तो किलोमीटर ही है,
नीचे मिनट को हमें क्या करना है, किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर तो किलोमीटर ही है, ठीक है, और नीचे मिनट है। तो मिनट में कितना होता है, 1/60 सेकंड होता है, सॉरी 1/60 आवर होता है। ये 60 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 60 / 4। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 15 × 45। तो आंसर कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, सलमा टेक 15 मिनट, कितना समय लेता है, 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल बाय बाइसाइकिल। बाइसाइकिल से कितना समय लेता है, ये 15 मिनट का समय लेता है। ठीक है, स्पीड कितनी है इसकी, देखो मीटर पर मिनट में ही दे रखी है। ठीक है, तो x = 2 मीटर पर मिनट में, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम भी मिनट में ही इस्तेमाल करेंगे टाइम को। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द हर स्कूल, डिस्टेंस निकालनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सॉरी क्या दे रखा है, ये स्पीड दे रखी है। ठीक है, स्पीड दे रखी है ना, स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है ये डिस्टेंस, इसकी 1 लिखो यहाँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो x बराबर कितना आ जाएगा, v × t आ जाएगा। v कितना दे रखा है, 2, टाइम कितना दे रखा, 15, तो कितना आ गया, 30 मीटर। कितना आ गया, 30 मीटर आ जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ट्राई करके रखना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चंस में दे रखा है कि 2 ग्राफ दे रखे हैं, आपको ये बताना है ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। कौन सी कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कौन सी कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो कांस्टेंट स्पीड कहाँ आ रही है, यहाँ आएगी कांस्टेंट स्पीड। ये वाला आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक है, दूसरा पूछा ए कार पार्क ऑन द साइड रोड। साइड रोड पे पार्क कर दी तो इसका मतलब वो रेस्ट पे खड़ी है, और रेस्ट का ग्राफ मैंने कैसे बताया था आपको, ये वाला। तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान देना। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, वो कार की जगह ट्रक कर सकता है, साइकिल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इंसान कर सकता है। तो ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड के लिए है, ये क्या है, रेस्ट के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। रिलेशन कौन सा करेक्ट है, हम क्या जानते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ द स्पीड। बेसिक यूनिट कौन सी होती है, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताई थी, मीटर पर सेकंड, ये इसकी बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, यूनिट ये वाली भी हो सकती है इसकी, लेकिन सबसे बेसिक कौन सी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ए कार मूव विद ए स्पीड ऑफ, स्पीड ये दे रखा है, इसमें क्या कह रखा है कि एक कार 40 किलोमीटर पर आवर चलती है 15 मिनट में, और देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट में। द टोटल डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो टोटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो ये कार यहाँ से यहाँ तक चली, तो जो शुरू की 15 मिनट है इसमें तो ये चलती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसमें चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये भी नेक्स्ट 15 मिनट में चली है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, 15 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 15/60। ठीक है, इतना आवर हो जाता है, और 15 चौक 60, यानी 1/4 आवर, और ये भी हो गया 1/4 आवर, टाइम उसमें निकल गया। तो अब देखो क्या करते हैं, जैसे हमें कभी भी एवरेज स्पीड निकालनी हो, ठीक है, अगर दोनों स्पीड गिवन हो तो हम फॉर्मूला डायरेक्टली लगाते हैं v1 + v2 / 2। तो ये कितनी थी 40, ये कितनी थी 60 / 2, तो कितना आ गया 100/2, यानी कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर की
स्पीड आ गई। कितनी स्पीड आई? 50 किलोमीटर पर आवर की। और समय कितना हो गया टोटल? 15 मिनट ये, 15 मिनट ये, टोटल समय कितना हो गया? 30 मिनट, यानी आधा घंटा, यानी 1/2 आवर। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है? 50। ठीक है, और टाइम कितना है? 1/2। तो कितना आ गया? 50/2, यानी कितना हो गया? 25। तो कौन सा आंसर लगेगा? 25 वाला लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ दे रखे हैं इसमें। ठीक है, और ये पूछा हुआ है कि फास्ट कौन सा चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चंस मिस हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चंस का डायग्राम सॉरी मिस हो गया, तो इसे आगे देखेंगे। अभी के लिए इसे पेंडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रखा है कि 13.1 टन, ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें ये कहा कि कौन सा फास्ट चलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो फास्ट होता है। तो ए ऑब्जेक्ट क्या चलता है? फास्ट चलता है, और बी क्या चलता है? स्लो चलता है। ऐसे को ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे बहुत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो ए ट्रक मूविंग विद ए स्पीड विद विच इज नॉट कॉन्स्टेंट। ऐसा ग्राफ बताना है जो कॉन्स्टेंट नहीं है, जिसमें कॉन्स्टेंट नहीं है। ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है? रेस्ट पे होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रेस्ट पे होता है। इसमें जब भी ऐसे सीधे लाइन बनती है तो कांस्टेंट होता है, यहाँ भी कांस्टेंट होता है। तो बचा कौन सा ग्राफ? ये वाला ग्राफ बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस आपको मिल गया होगा। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बने रहने के लिए वीडियो देखिए, और हम कल नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे, जिसमें उसको चैप्टर को कवर करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने पूरे चैप्टर की चारों वीडियो नहीं देखी तो चारों वीडियो देखिए ध्यान से और नोट्स बनाइए। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, सब कुछ इसी के अंदर से आने वाला है। धन्यवाद।